नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम तंत्र शास्त्र के इस सीरीज में आपको अपामार्ग के कुछ तांत्रिक प्रयोग बताने वाले हैं। दोस्तों, आपने अपामार्ग का तो नाम सुना होगा। अपामार्ग जो है वह हमारे तंत्र शास्त्र की सबसे रहस्यमय औषधि में से पौधे में से एक है, क्योंकि दोस्तों इस अपामार्ग के पौधे से कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं की जाती है, जैसे कि वशीकरण, उच्चाटन, मारण। इसके साथ ही दोस्तों धन से संबंधित अगर कोई परेशानी है या फिर बिच्छू ने काट लिया है, सांप ने काट लिया है, तो दोस्तों इस तरह के कई प्रकार के तांत्रिक प्रयोगों में इस अपामार्ग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अपामार्ग को कई प्रांतों में अवंगा चिरचिटा के नाम से भी जाना जाता है। आपके प्रांत में इसको किस नाम से जाना जाता है, कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हमारे जो भी दर्शक है तो उनको उस अपामार्ग के बारे में पता चले और वे इस प्रयोग का लाभ लें। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अपामार्ग के आज का एक छोटा सा प्रयोग, जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी। आपके घर में अगर कई पुश्तों से, कई पीढ़ियों से दरिद्रता चली आ रही है, आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, आप काम तो बहुत करते हैं लेकिन आपका काम का मुआवजा आपको ठीक तरह से नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी कुंडली में कई ऐसे दोष होते हैं जिसके कारण आप काम ज़्यादा करते हैं लेकिन उसका मुआवजा आपको कम मिलता है। तो दोस्तों हमारे तंत्र शास्त्र में ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जो आपके सभी कुंडलियों के दोषों को भी दूर कर देंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अपामार्ग का प्रयोग धन प्राप्ति के लिए आपको किस तरह से करना है। दोस्तों आपको क्या करना है, किसी भी शुक्रवार के दिन जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आए तो उससे एक दिन पूर्व यानी गुरुवार के दिन आप थोड़ा सा जल, थोड़ी सी अक्षत, थोड़ी सी मिठाई और एक धूप लेकर अपामार्ग के पौधे के पास जाए। फिर आप उत्तर की ओर मुख करके अपामार्ग की जड़ में थोड़ा सा पानी डालें, उसको अक्षत अर्पित करें, वहाँ पर मिठाई रखें, धूप रखें और दोनों हाथ जोड़ कर कहें कि हे महाराज, आप बहुत ही शक्तिशाली है, आप में दिव्य शक्तियाँ छुपी हुई है, तो हम आपको कल लेने आएंगे। तो महाराज कृपया करके हमारा जो भी कार्य है, हम जिस कार्य के लिए आपको लेकर जा रहे हैं उस कार्य को आप संपन्न करें। क्योंकि दोस्तों अपामार्ग को बृहस्पति का कारक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपामार्ग के पेड़ में, अपामार्ग के पौधे में बृहस्पति देव का निवास होता है। तो इसके कारण दोस्तों ये पेड़ बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है, इसका पौधा। तो दोस्तों इस पौधे से इस तरह से प्रार्थना करके आप अपने घर वापस लौटे। आते या जाते समय किसी से बिल्कुल बात ना करें। दूसरे दिन यानी जिस दिन शुक्रवार हो और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो, तो उस दिन आप सूर्योदय से पूर्व स्नानादि से पवित्र होकर उसी अपामार्ग के पेड़ के पास जाए जिसको आपने निमंत्रण दिया है। तो आप फिर एक बार गए, आप जब जाएंगे तो सबसे पहले आप उनको एक प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा करने के बाद उत्तर की ओर मुख करके आप उनकी छोटी सी जड़ तोड़ कर लाए। सबसे पहले इस पौधे को उखाड़े, उखाड़ने के बाद दोनों हाथ में पकड़े, नमस्कार करें और उसकी फिर जो जड़ होती है, मेन जड़, उसमें से थोड़ी सी 1 या 2 इंच जड़ आप काट कर अपने घर लेकर आए। इसके बाद दोस्तों घर लाने के बाद आप इसे अपने जहाँ पर आपका पूजा स्थल है वहाँ पर चौकी रखें। चौकी पर पीला वस्त्र डालकर उस पर इस जड़ को रखें। इस जड़ की यथाशक्ति पूजा करें। पूजा करते समय भी आपको हल्दी, कुमकुम, मिठाई, धूप का प्रयोग करना है। साथ ही दोस्तों आपको थोड़ा सा गूगल भी रखना है। पूजा संपन्न होने के बाद आपको इसे केवल एक बार गूगल की धुनी देनी है। तो दोस्तों इस तरह से ये अपामार्ग की जड़ सिद्ध हो जाएगी। तो इस सिद्ध की हुई जड़ से आप कई प्रकार के तांत्रिक प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपने इस जड़ को शुक्रवार के दिन लाया है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, तो आपको ये जड़ केवल धन, पैसा, इससे संबंधित परेशानियों को दूर करने में काम आएगी।
अगले ऐसे इसके कई प्रयोग हैं जो हमको कई तांत्रिकों ने बताए हैं। तो दोस्तों हम उसको आपको बारी बारी से बताते रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप जब इसकी पूजा करेंगे जड़ की, उसको गूगल की धुनी देंगे तो ये जड़ सिद्ध हो जाएगी। तो इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों हाथ में जड़ लेकर उसको नमन करें, इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। फिर आप इस जड़ को उसी पीले कपड़े में लपेट कर आप अपने तिजोरी में रखें, या फिर थोड़ा सा पीला टुकड़ा लेकर कपड़े का, उसमें से थोड़ी सी जड़ काट कर आप अपने इसे जेब में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, अपनी तिजोरी में भी इसे रख सकते हैं, या फिर आप आपका जहाँ पर पैसा धन रखते हैं वहाँ पर भी इसे रख सकते हैं। तो दोस्तों आप इसका चमत्कार देखिए, जितना भी आप धन खर्चा करेंगे उतना ही धन आपको उस तिजोरी में नजर आएगा। आप अपने पर्स में से, पॉकेट में से जितने भी पैसे खर्च करेंगे उतने ही पैसे आपको ज़रूर प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तंत्र शास्त्र का बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है, क्योंकि दोस्तों ये इस तरह के जो हमारे तंत्र शास्त्र है ना, ये इसमें इतने शक्तिशाली प्रयोग बताए हैं। केवल ज़रूरत है हमें उस पर विश्वास करने की, श्रद्धा भाव से वो प्रयोग करने की। क्योंकि दोस्तों आज तक हमारी जो संस्कृति है विश्वास पर चली आ रही है। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कई तरह के प्राचीन ग्रंथ लिखे हुए हैं, 4 वेद लिखे हैं, 18 पुराण लिखे हैं, कई शास्त्र लिखे जिसमें कई प्रकार के मंत्र बताए हैं, हमारे दुखों को दूर करने के लिए कि कई प्रकार के उपाय बताए हैं। तो दोस्तों इस उपाय का हमें लाभ लेना है पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ। तो दोस्तों इस जड़ को आप इस तरह से अपने घर में रखें, जहाँ पर आप पैसा रखते हैं, या फिर अपने पर्स में रखें, या फिर अपनी जेब में रखें। तो दोस्तों आप देखेंगे आप जितना भी पैसा खर्च करेंगे उतना ही पैसा आपके घर में आता रहेगा। ये दोस्तों बिल्कुल 100% तक सही बात है। तो दोस्तों ये बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है आपा मार्ग का। इसको करके इसका लाभ आप जरूर उठाएं और अपने जीवन को आप आनंदित जरूर बनाएं। तो दोस्तों इसी तरह के अगर आप वीडियो में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का बटन दबाएं, ताकि इसी तरह के आपको रहस्यमय तंत्र से संबंधित, मंत्र से संबंधित वीडियो यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं, वीडियो को ज़्यादा लाइक